एग्जाम्पल 21 सिंप्लीफाई। इस एग्जाम्पल में यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टोटल 4 पार्ट्स हैं, जिनमें ये कुछ नंबर्स गिवन है। इनमें ये है बेस और ये है एक्सपोनेंट्स। इन्हीं को ही हमें सिंप्लीफाई करना है। इसके लिए हम कुछ लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज करेंगे। यहाँ पे ए ये कहलाता है बेस और ये ए कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है और एम एन ये कहलाते हैं एक्सपोनेंट्स, जहां पे एम और एन कोई भी रेशनल नंबर हो सकते हैं। अब फर्स्ट पार्ट 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1/3। यहाँ पे बेस है 2 और यहाँ भी बेस है 2, यानी बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे 1/3 है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम कौन से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करेंगे? तो यहाँ पे क्योंकि बेस होता है a, तो हमने लिखा a और इसकी वैल्यू है 2, क्योंकि 2 है यहाँ पे दोनों जगह बेस। एक्सपोनेंट होते हैं m n, तो m इसकी वैल्यू है 2/3 और दूसरा एक्सपोनेंट यानी n इसकी वैल्यू है 1/3। तो यहाँ पे हमने 2 की जगह रखा a और 2/3 की जगह हमने रखा m। मल्टीप्लाई में 2 की जगह फिर से a और 1/3 की जगह n। तो हमें फॉर्म मिली a की पावर m मल्टीप्लाई में a की पावर n, और ये फॉर्म है फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की, a की पावर m मल्टीप्लाई में a की पावर n। तो इसको सॉल्व करने में हम इस फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करेंगे। तो हम यहां लिखते हैं फ्रॉम a की पावर m मल्टीप्लाई में a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। यानी जब भी सेम हो बेस और पावर हो अलग अलग, तब बेस तो हम एज इट इज लिख देते हैं और उन पावर को ऐड कर देते हैं। तो यही हम यहाँ करेंगे। हमने इक्वल टू का साइन लगाया, a यानी बेस लिख दिया 2 और पावर को ऐड कर दिया m यानी 2/3 प्लस n यानी 1/3। अब हम इन पावर को सॉल्व करेंगे। तो इक्वल टू का साइन, ये 2 यहाँ लिखा। अब यहाँ पे है डिनोमिनेटर सेम, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हम न्यूमरेटर ऐड कर देंगे, यानी 2 + 1 होता है 3 और अपॉन में आ जाएगा डिनोमिनेटर 3। अब इज इक्वल टू ये 2 हमने यहाँ लिखा, पावर सॉल्व करते हैं, 3 1 जा 3 कैंसिल हो गया, यानी 2 की पावर 1, पावर में 1 नहीं लिखते, 2 ही रह गया। तो यहाँ पे ये सिंप्लीफाई हो गया है और 2 ही है आंसर। हम इसको यहाँ पे सॉल्व भी करके देख सकते हैं। ये है 2/3 प्लस में 1/3, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों जगह 3 है तो एलसीएम भी 3 आएगा। तो हमने लाइन खींची और 3 लिख दिया। 3 1 जा 3, 1 की 2 में मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 1 जा 3, 1 × 1 यानी 1 इज इक्वल टू 2 + 1 यानी 3 और अपॉन में 3। तो हमें यही 3/3 यहाँ पे भी मिल जाता है। सेकेंड पार्ट 3 की पावर 1/5 और इनकी होल पावर 4। अब यहाँ पे 3 है बेस और 1/5 है एक पावर और होल पावर दूसरी पावर है 4। तो यहाँ पे बेस यानी a हमने लिखा 3 और एक एक्सपोनेंट यानी m 1/5 और n यानी कि 4। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम कौन से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करेंगे? तो इसके लिए इसमें हमने 3 की जगह रखा a और 1/5 की जगह हमने रखा m और इनका होल पावर 4 की जगह हमने रखा n। तो हम देखते हैं ये फॉर्म हमें यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में मिल रही है, a की पावर m और इनकी होल पावर n। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इस सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करेंगे। तो हम लिखते हैं फ्रॉम a की पावर m की अगर होल पावर है n, तब यानी कि अगर हमें कोई नंबर दिया है और उसकी कुछ पावर है और इसकी अगर होल पावर कोई दूसरी पावर है, तब ये बेस तो सेम रह जाता है और इन दोनों पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है। सेम कंडीशन यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमने ये लगाया इक्वल टू का साइन और a यानी 3 को लिखा और जब ब्रैकेट हटेगा, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट हट गया, तो जब ब्रैकेट हटेगा तो इन दोनों पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 1/5 की मल्टीप्लाई हो गई 4 से। तो इज इक्वल टू ये 3 यहाँ लिखा, 4 न्यूमरेटर में है, 1 भी न्यूमरेटर में है, तो 4 की 1 में मल्टीप्लाई हुई 4 और अपॉन में ये वाला 5। तो हो गया 3 की पावर 4/5, ये सिंप्लीफाई हो गया, यही है आंसर। थर्ड पार्ट 7 की पावर 1/5 अपॉन में 7 की पावर
1/3। यहाँ पे बेस है 7, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, लेकिन पावर्स अलग अलग है। यहाँ पे है 1/5 और यहाँ पे है 1/3। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम कौन से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करेंगे? तो इसके लिए हम यहाँ पे पहले जो बेस है जिसको a से डिनोट करते हैं उसको हम लिखते हैं 7। एक्सपोनेंट m वो है 1/5 और एक्सपोनेंट n है 1/3। अब यहाँ पे 7 की जगह हमने लिखा a, 1/5 की जगह हमने लिखा m, अपॉन में यहाँ 7 की जगह हमने लिखा a, 1/3 की जगह हमने लिखा n। तो यानी हमें ये वाली फॉर्म मिल रही है जो कि सेम फॉर्म है इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट थर्ड की, a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। तो लिखते हैं फ्रॉम a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। यानी जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बेस सेम हो लेकिन पावर अलग हो तब ये बेस तो एज इट इज रह जाता है, तो ऊपर की पावर भी एज इट इज रह जाती है, लेकिन डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर में आकर माइनस की हो जाती है, यानी ये प्लस का n हो गया माइनस का n। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इज इक्वल टू का साइन a, यानी इसकी जगह हमने लिखा 7, m इसकी जगह हमने लिखा 1/5 माइनस n यानी 1/3। अब हम इन पावर को सॉल्व करेंगे तो हमने यहाँ पे लिखा 7। अब 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 15, 5 3 जा 15, 3 इंटू 1 यानी 3 माइनस 3 5 जा 15, 5 इंटू 1 यानी 5 इज इक्वल टू 7। 3 माइनस 5 यानी माइनस का 2 अपॉन में 15। ये यहाँ सिंप्लीफाई हो चुका है, यही है आंसर। इस पार्ट को यहाँ पे हमने मेथड फर्स्ट से किया, हम इसको एक और मेथड सेकंड से कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सेम क्वेश्चन लिखा 7 की पावर 1/5 अपॉन में 7 की पावर 1/3, तो इज इक्वल टू ये 7 की पावर 1/5 और इसके मल्टीप्लाई में लिखा 1/7 की पावर 1/3। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 2/5 तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 1/5। सेम चीज हमने यहाँ पे की है। अब इज इक्वल टू 7 की पावर 1/5 और ये मल्टीप्लाई का साइन। अब ये जो डिनोमिनेटर में 7 की पावर 1/3 है ये न्यूमरेटर में आ जाएगी और ये पॉजिटिव का 1/3 ऊपर आके हो जाएगा माइनस का 1/3। इसमें हमने लॉ का यूज करा है 1/a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर माइनस n, यानी ये प्लस का पावर n ऊपर न्यूमरेटर में आकर हो गया माइनस का n यानी माइनस का 1/3। अब इज इक्वल टू हम एक और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे फर्स्ट कि a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। यहाँ पे a की पावर m मल्टीप्लाई में a की पावर n, a सेम है, ठीक इसी तरह m है 1/5, n है माइनस का 1/3। तो यहाँ पे इज इक्वल टू हो जाएगा a यानी 7 m प्लस n, m यानी 1/5 प्लस में n यानी माइनस का 1/3 इज इक्वल टू 7। अब 1/5 प्लस माइनस माइनस 1/3। अब ये हमें सेम यही वाला फॉर्म मिल गई है, तो इज इक्वल टू ये 7। अब एलसीएम लिया 5 3 का 15, 5 3 जा 15, 3 इंटू 1 यानी 3 माइनस 3 5 जा 15, 5 इंटू 1 यानी 5 इज इक्वल टू 7। 3 माइनस 5 यानी माइनस का 2 अपॉन में 15। सेम यही वाला आंसर आया है, ये सिंप्लीफाई हो गया है, यही है आंसर। फोर्थ पार्ट 13 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई में 17 की पावर 1/5। यहाँ पे बेस है 13 और दूसरा बेस है 17, यानी बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, यहाँ भी 1/5 और यहाँ भी 1/5। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम कौन से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करेंगे? तो ये फाइंड आउट करने के लिए पहले ये जो बेस है जिसको a से डिनोट करते हैं वो हम लिखते हैं 13। अब ये दूसरा बेस 13 से अलग है तो इसलिए इसको हम कहते हैं b और ये है 17। अब एक्सपोनेंट यानी m यहाँ पे है 1/5 और यहाँ भी है 1/5 तो इसको भी m से ही डिनोट करते हैं। अब 13 की जगह हमने लिखा a, 1/5 की जगह हमने लिखा m मल्टीप्लाई में 17 की जगह हमने लिखा b और 1/5 की जगह हमने लिखा m। तो यानी हमें a की पावर m मल्टीप्लाई में b की पावर m ये फॉर्म मिल रही है जो कि है
इस फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की फॉर्म a की पावर m मल्टीप्लाई में b की पावर m, यानी जब भी बेस अलग हो और पावर सेम हो तब ये बेस चले जाते हैं मल्टीप्लाई में यानी a b, और ये जो पावर सेम है वो चली जाती है होल पावर बन के। तो लिखते हैं फ्रॉम a की पावर m मल्टीप्लाई में b की पावर m इज इक्वल टू ए बी की होल पावर m। तो यहाँ पे हमने लगाया इक्वल टू का साइन, बेस अलग है पावर सेम है तो ब्रैकेट बेस चले गए मल्टीप्लाई में यानी 13 मल्टीप्लाई 17 और इसकी होल पावर बन गई m यानी कि 1/5 इज इक्वल टू 13 और 17 की मल्टीप्लाई है 221। तो ब्रैकेट और इसकी होल पावर 1/5 सिंप्लीफाई हो चुका है, यही है आंसर। ये एग्जाम्पल भी यहाँ हो चुका है।